हेलो दोस्तों, द चैनल रिवीजन वी के एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज है इस लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4। पिछले वीडियो में हमने आर्यंस के माइग्रेशन और ऋग्वेदिक एज जो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का इतिहास है के बारे में पढ़ा। आज के वीडियो में हम लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। कई पहलुओं में यह समयकाल ऋग्वेदिक समयकाल से अलग है। एक एक करके देखते हैं। ऋग्वेदिक एज में लोग आयरन के बारे में नहीं जानते थे। लेटर वैदिक एज आते आते लोग आयरन से परिचित हो गए। हथियार और औजार बनाने के लिए आयरन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। आर्यंस लेटर वैदिक एज में इंडस रीजन से आगे बढ़कर पूरे गैंजेटिक प्लेन्स में बस जाते हैं और दक्षिण की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। इस समय काल में संपूर्ण भारत 3 हिस्सों में बटा था। नॉर्दर्न इंडिया जिसे आर्यावर्त कहा जाता था, सेंट्रल इंडिया जिसे मध्य देश कहा जाता था और साउदर्न इंडिया जिसे दक्षिणा पथ कहा जाता था। ऋग्वेदिक एज में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लेटर वैदिक एज में ही कंपोज किए गए। इसके साथ ही ब्राह्मणास, अरण्यकास और कुछ उपनिषद्स भी इस समय काल में कंपोज किए जा चुके थे। इन सारे लिटरेचर्स को पिछले वीडियो में कवर किया जा चुका है। ऋग्वेदिक एज में पशुपालन लोगों का मुख्य पेशा था। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर लोगों का मुख्य पेशा बना। एग्रीकल्चर के लिए एक ही स्थान पर सेटल होना पड़ता है। एग्रीकल्चर के बढ़ने से जमीन के प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस हुई। परिणाम स्वरूप कई किंगडम्स बनने लगे। ऋग्वेदिक एज के ट्राइबल पॉलिटी का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। कई ट्राइब्स मर्ज होकर बड़े ट्राइब्स बने और जनपद डेवलप होने लगे, जैसे कि पुरु और भरत ट्राइब मर्ज होकर कुरु ट्राइब बने। कुरु ट्राइब ने गंगा यमुना दोआब के अपर पार्ट को ऑक्यूपाई किया और हस्तिनापुर को अपना कैपिटल बनाया। लेटर वैदिक एज में हस्तिनापुर के अलावा और भी कई किंगडम हुए, जैसे काशी, कौशल, विदेह और मथुरा। आइए अब लेटर वैदिक एज के पॉलिटिकल लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। ट्राइबल नेचर की पॉलिटी का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ की वजह से राज्य ज्यादा से ज्यादा लैंड एरिया पर अपना कब्जा करना चाहते थे। इस कारण युद्ध बढ़ने लगे और बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। राजा की शक्तियों में भी वृद्धि हुई। ऋग्वेदिक एज में सभा और समिति जैसी ट्राइबल असेंबलीज राजा पर नियंत्रण रखती थी। लेटर वैदिक एज में सभा और समिति का महत्व कम हो गया। विधातास जैसी ट्राइबल असेंबलीज का एग्जिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। राजा ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, इसलिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का प्रचलन भी बढ़ गया। इन यज्ञों के बारे में पिछले वीडियो में कवर किया गया है। राजा कई तरह के उपाधि धारण करने लगे, जैसे राज विश्वजनन, अहिल भुवनपति, एकरथ, सम्राट इत्यादि। ऋग्वेदिक एज में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी जैसे ऑफिशियल्स हुआ करते थे। लेटर वैदिक एज में कई और ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशंस का हिस्सा बने, जैसे भागदुगा जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, संग्रहित्री जो ट्रेजरर होता था और पालगला जो रॉयल मैसेंजर हुआ करता था। विलेज लेवल पर विलेज असेंबलीज एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार देखती थी। आइए अब लेटर वैदिक एज के इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। ऋग्वेदिक पास्टोरल इकोनॉमी की जगह अब लेटर वैदिक एज में एग्रेरियन इकोनॉमी ने ले ली। एग्रीकल्चर लोगों का मुख्य पेशा बना। आयरन से कृषि में यूज होने वाले टूल्स बनाए जाने लगे। राइस लेटर वैदिक एज में स्टेपल फूड था। राइस के अलावा कई और फसल उगाए जाते थे, जैसे गेहूं, दाल, गन्ने इत्यादि। इकोनॉमी में क्राफ्ट्समैन की संख्या बढ़ने लगी। इस समय काल में कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, चैरियट मेकर्स, पोटर्स जैसे क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे। ऋग्वेदिक एज में निशका नाम के गोल्ड ऑर्नामेंट्स को एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता था। लेटर वैदिक एज में निशका के साथ साथ शातमना और कृष्णाला जैसे वस्तुओं को भी करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इकोनॉमी में प्रॉपर कॉइन्ड मनी अभी भी नहीं आई थी। आइए अब लेटर वैदिक एज के सोसाइटी के बारे में जानते हैं। वर्ण सिस्टम पूरी तरह इवॉल्व हो चुकी थी।
ब्राह्मण और क्षत्रिय का सोसाइटी में इंपॉर्टेंस बढ़ता गया, वैश्य और शूद्र का स्टेटस घटता गया। लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम की शुरुआत होने लगी थी। प्रोफेशंस के आधार पर कास्ट्स भी असाइन किए जाने लगे थे। वुमेन्स की स्थिति ऋग्वैदिक एज में अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक एज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वुमेन्स लेटर वैदिक एज में असेंबलीज और सेरेमनीज में शामिल नहीं हुआ करती थी। गार्गी जैसी ब्रह्मवादिनी लेटर वैदिक एज में भी हुई, लेकिन ओवरऑल वुमेन की स्थिति खराब ही रही। सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। ऋग्वैदिक एज की तरह लेटर वैदिक एज में भी कॉमन पीपल्स के लिए पॉलीगमी अलाउड नहीं थी, लेकिन रॉयल फैमिलीज में पॉलीगमी अलाउड थी। ऋग्वैदिक एज में इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की पूजा होती थी। इन देवताओं का संबंध किसी नेचुरल फोर्सेस से हुआ करता था। लेटर वैदिक एज में इन देवताओं का महत्व कम हो गया और प्रजापति, विष्णु और रुद्र जैसे देवताओं की पूजा होने लगी। सैक्रिफाइसेस और अन्य रिचुअल्स भी बड़े पैमाने पर किए जाने लगे।